नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख लखनऊ की ओर, जहां से एक भावुक तस्वीर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लालजी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके योगदान को याद किया। लालजी टंडन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में एक सशक्त, सहज और सजग चेहरा रहे हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर उन्हें जन सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा बताया। इस मौके पर कई गणमान्य नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने टंडन जी की राजनीति की यात्रा और सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। योगी आदित्यनाथ का यह कदम न सिर्फ एक श्रद्धांजलि था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश भी कि जिनका जीवन समाज और देश को समर्पित हो, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई गौशाला के भूमि पूजन के मौके पर इंदौर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ माताओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस गौशाला में 10,000 से ज्यादा गौ माताओं को आश्रय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती के मौके पर राज्य सरकार ने गौ माताओं के लिए दूध उत्पादन की योजना शुरू की है, जिसका नाम बाबा साहब अंबेडकर है। इस योजना के तहत राज्य की दूध उत्पादन क्षमता को 9 से बढ़ाकर 20 करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार गौ माताओं के संरक्षण और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। इन पहलों का उद्देश्य न केवल गौ माताओं की देखभाल करना है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना है। जयंती की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। आज एक और संयोग अच्छा है, हमने नगर निगम इंदौर में माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और हमारे सारे मित्रों की तरफ से पहले सरकारी अपनी गौशाला थी, जिसमें 3,000 से ज़्यादा गोवंश गौ माताएँ हैं। आज 10,000 से ज़्यादा गौ माताओं के लिए एक और गौशाला का भूमि पूजन करने हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आया हूँ। मेरी अपनी ओर से गौ भक्तों को भी बधाई और खास करके गौ माता को संरक्षित करने का जो हमने प्रदेश स्तर पर अभियान लगाया हुआ है कि आज सभी नगर निगम हमारी इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर लगभग 10,000 से बड़ी बड़ी गौशालाएं ये पाल रही है। खास करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमने एक नई गौ माताओं को लेकर दूध उत्पादन की योजना डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़कर के 20% हो जाए। इसलिए कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी यहाँ आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका भी स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दूध उत्पादन के इस अभियान में न केवल लोगों की आय बढ़ेगी, बल्कि दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मेरी तो वही उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यूपीएनएल के कर्मचारी अपने नियमितीकरण को लेकर सरकार से लगातार ठोस पहल की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने मार्च महीने में उपनल के 22,000 से ज्यादा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जल्द नीति बनाने की घोषणा की, जिसके बाद उपनल कर्मचारी ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। सीएम आवास में आयोजित धन्यवाद अभिनंदन समारोह में उपनल कर्मचारी ने सीएम धामी का सम्मान किया और उनका आभार जताया। आपको बताते हुए चले कि उपनल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार मुहैया कराता है। उपनल एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह काम करता है। वहीं प्रदेश में इस समय 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी कई विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, समयबद्ध तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी थाने में पहुंचे थे। लंबे समय से उपनल कर्मचारी हमारे अपने नियमितीकरण के लिए और सेवाओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। उनका बड़ा योगदान है। इसलिए अभी
पिछले दिनों 3 साल सरकार के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने घोषणा की थी कि उनके लिए एक ठोस नीति। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब उपनल कर्मचारियों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। अवसर था धन्यवाद अभिनंदन समारोह का, जिसका आयोजन उपनल कर्मचारी महासंघ की तरफ से किया गया था। यह आयोजन न केवल कर्मचारियों की भावनाओं का प्रतीक बना, बल्कि एक बार फिर सरकार और कर्मचारियों के बीच परस्पर विश्वास और सहयोग की मिसाल बन गया। आगे की जानकारी के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। बता दें कि उपनल यानी कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार देने के उद्देश्य से की गई थी। लेकिन समय के साथ उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी, जिनमें गैर सैनिक पृष्ठभूमि के लोग भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को लंबे समय से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कम वेतन, सेवा में स्थायित्व की कमी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। कई वर्षों से ये कर्मचारी सरकार से न्यायोचित वेतनमान, सेवा स्थिरता और समान अधिकारों की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण फैसला लिया। उनकी सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए वेतन, सेवा शर्तों और अन्य सुविधाओं में सुधार किए। यह एक ऐसा कदम था जिसका असर हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करने के लिए उपनल कर्मचारी मुख्य सेवक सदन में पहुंचे। यहां उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई की। यह न सिर्फ कर्मचारियों की जीत है, बल्कि एक संवेदनशील सरकार का परिचायक भी है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय केवल कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को अधिक स्थिर और प्रभावशाली बनाएगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र लोगों की सेवा, इस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि हम जो भी कहते हैं, आप सबकी शुभकामनाओं से, उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, यहाँ के जनमानस के आशीर्वाद से हम जो कहते हैं उसको पूरा करके ही हम दम लेते हैं। वहीं इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की सेवा की भावना से आज भाजपा सरकार काम कर रही है। हम जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। वहीं कुछ विपक्षी दल अब इसे चुनावी स्टंट भी कहेंगे, लेकिन अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय जनता की भावनाओं और हकीकत को ध्यान में रखकर लिया गया है। उपनल कर्मचारियों द्वारा आयोजित यह धन्यवाद समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश था कि जब सरकार और जनता एक साथ खड़े होते हैं तो समाधान असंभव नहीं होते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल उपनल कर्मचारियों की बात सुनी, बल्कि उसे गंभीरता से समझकर त्वरित समाधान भी प्रस्तुत किया है। इस समारोह में यह भी दर्शाया गया है कि उत्तराखंड एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व के साथ शासन व्यवस्थाओं को आगे ले जाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 4TV न्यूज। बता दें कि चलिए आगे रुख करेंगे। अब रुख जम्मू कश्मीर की ओर, जहां से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना के जाबाज सूबेदार कुलदीप चंद अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 पंजाब रेजिमेंट के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सूबेदार कुलदीप चंद ने कल देर रात तक सुंदरबनी सेक्टर के केरी बट्टल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
सेना की ओर से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद सूबेदार कुलदीप चंद ने न सिर्फ एलओसी पर देश की रक्षा की, बल्कि हमें ये भी याद दिलाया कि वर्दी पहनने पर हर एक जवान हमारी नींद की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। रामबन से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां डीआईजी रामबन, किश्तवाड़ और डोडा रेंजर श्रीधर पाटिल ने कहा है कि जब तक उस इलाके में मौजूद सभी दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो जाता, ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कार्रवाई में दौरान स्थानीय लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और वहां के लोगों से भरपूर सहयोग मिला है। डीआईजी पाटिल ने भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल को एक मिसाल बताया। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसे ही सेक्टर कमांडर सर ने बताया, ऑपरेशन की डिटेल्स 9 तारीख को हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसको हम कंक्लूजन स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब तक वहाँ पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ पे सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। एक नायाब उदाहरण, एक नायाब नमूना इस ऑपरेशन के तर्ज पे सामने उभर के आया है। जिस तरह की तालमेल, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल। तो वहीं आंवला में एक खबर देखने को मिली, जहां पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर मंच से तीखा बयान देते हुए कहा कि जिन्होंने हमें लोकसभा नहीं जाने दिया, हम उन्हें विधानसभा नहीं जाने देंगे। अपनी ही पार्टी नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक एक से बदला लिया जाएगा और कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कश्यप समाज से अपनी ताकत पहचानने और एकजुट रहने की अपील भी की है। फेसबुक पोस्ट के जरिए भी विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि छल का हल छल होगा। और वहीं आगरा के गढ़ी रामी क्षेत्र में आयोजित रक्त स्वाभिमान रैली के चलते प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सांसद सुमन के कार्यक्रम में शामिल होने के चलते उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बता दें कि रैली की समाप्ति तक सांसद सुमन की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। साथ ही रैली के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। एमजी रोड पर सूर सदन चौराहा से लेकर सेंट जॉन्स चौराहा तक वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं रैली के शांतिपूर्ण संचालन और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो वही राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके में दिल्ली पुलिस के एसआई प्रेमपाल पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया है। हमला उस वक्त हुआ जब एसआई प्रेमपाल रेलवे पटरियों के पास नशा कर रहे लड़कों को रोकने पहुंचे। मना करने पर बहस बढ़ी और बदमाशों ने चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना आदर्श नगर थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प्रेमपाल को शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक खुद को कैसे महफूज समझे। वहीं पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान की जा चुकी है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में भूकंप के डोली अर्थ को लेकर के खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर
5 तीव्रता थी। घरों से चीख करके लोग बाहर निकलते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। एलिया पुलिस ने तियारी गांव के पास चेकिंग के दौरान 125 पाउच देशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में एक शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर उसे बिहार में बेचने के लिए ले जा रहा था, जहां शराबबंदी लागू है। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर लिया है और शराब तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इलिया पुलिस की ये कार्रवाई अवैध कारोबारियों पर एक बड़ी चोट के रूप में मानी जा रही है और साफ है कि अब यूपी बिहार बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी और ज्यादा सख्त हो गई है। और वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ठगी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, जहां जनपद पंचायत के कारारोपण अधिकारी ने खुद से 70 नए जनपद खोलने की बात कहते हुए दर्जन भर लोगों को उन नए जनपदों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर ली। अब जब पीड़ित लोगों की नौकरी नहीं लगी तब यह मामला सामने आया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस के सामने न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच शुरू है। देखना यह होगा इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। सरपंच में थे तो उसके माध्यम से करारोपण अधिकारी से परिचित हुआ और वो करारोपण अधिकारी बताए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 नए जिला जनपद पंचायत खुल रहा है, उसमें कर्मचारी भर्ती लेना है। उसी के अंतर्गत हम लोग अपने बच्चे के लिए और निजी के करारोपण अधिकारी है सूर्य प्रकाश द्विवेदी, जो कि डौंडी लोहारा जनपद में पदस्थ है। उसके द्वारा कुछ गाँव ग्रामीणों के नौकरी लगा देने के नाम पर पैसा दिया है। उनका ये कहना था कि अभी ग्राम पंचायत में बहुत सारे पद आने वाले हैं, इसमें आप लोगों को नौकरी लगाया जाएगा। इस तरीके से उसके द्वारा ग्रामीणों को पैसा देकर लगभग 14 लाख रुपए का ठगी करने का शिकायत प्राप्त हुई है। सरपंच में थे तो उसके माध्यम से करारोपण अधिकारी से परिचित हुआ और वो करारोपण अधिकारी बताए कि तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने का प्रयास किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार के कामकाज और शिकायतों को गंभीरता से विचार करना है। करवदा जिले में सुशासन तिहार के चौथे दिन कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने ग्राम खैरबना कला में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि कलेक्टर ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बात सुनी और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन आवेदनों पर कितना निराकरण कर पाती है और जनप्रतिनिधियों के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि वे 3 दिनों में प्राप्त 48,000 से अधिक आवेदनों और मांगों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। सुशासन तिहार 8 तारीख से चल रहा है। कल तक 48,000 आवेदन हमको प्राप्त हो गए हैं। आज आखिरी दिन आवेदन लेने का। आज अनुमान है कि 20 से 25,000 आवेदन और आ जाएगा। उसी के तहत आज इस गांव में खैरबना कला में एक शिविर रखे थे। लोगों को बताएं कि सुशासन तिहार के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसका हम निराकरण करेंगे। इसके बाद हमने ये भी बताया है कि 5 मई के से लेकर 31 मई तक जगह जगह शिविर लगाएंगे और अभी इन जितना आवेदन दिया उनका समाधान तो हम कर ही रहे हैं। राजस्थान में आया हूँ, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, पार्टी वाले लोग हैं, सब चर्चा कर रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा आज यहाँ अपने सुशासन दिवस के उद्देश्य से यहाँ आए थे। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के और किसान लोग आए हैं, जनता लोग आए हैं, सभी लोग मिले हैं और अपना आवेदन दिए हैं। निश्चित रूप से जो आवेदन दिए हैं इसमें निराकृत बहुत जल्द ही किया जाएगा। सुशासन तिहार 8 तारीख से चल रहा है। कल तक 48,000 आवेदन हमको प्राप्त हो गए हैं। रुक करेंगे सोनभद्र की ओर, जहां एक चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो डिब्रूगंज चौक का है, जो अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है और बिना किसी डर से वहां से निकल भी जाता है। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोगों में
पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठ रही हैं। फिलहाल पुलिस के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर चुकी है और आरोपी की पहचान के प्रयास भी जारी हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बेबस पिता अपने 10 साल के बेटे का शव गोद में उठाए अस्पताल से शव वाहन तक ले जाता दिखाई दिया। मासूम मोहम्मद फरहान को एक ओवरलोड ई रिक्शा ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद परिजनों से ऑयल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे शर्मनाक बात तब सामने आई जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते शव को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया। मजबूरी में पिता को अपने बेटे के शव को गोद में उठाकर शव वाहन तक ले जाना पड़ा। ये पूरा मंजर वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसे चलता है हमारे अस्पतालों का सिस्टम? क्या ऐसे दी जाती है संवेदनाओं की तसल्ली? ये सवाल अब हर इंसान के मन में उठ रहा है। चलिए अब रुक करेंगे कानपुर की ओर, जहां पर फजलगंज थाना क्षेत्र की पंजाब पेंट फैक्ट्री में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से उठते काले धुएं ने इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। आग इतनी भयावह थी कि पूरे क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग कैसे लगी इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।